हेलो बच्चों, आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि किसी कांच के समतल गुटके के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। उसमें बताया गया था जब कांच से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक माध्यम से उसको पार करके दूसरे फिर वायु में आती हैं, तो उसके जो दोनों आपतन कोण होते हैं, जो आपतन कोण और अपवर्तन कोण लास्ट पॉइंट, वो दोनों क्या होते थे, आपस में बराबर होते थे। आपको जो है उसे समझना होगा, तो पिछला जो है क्लास आप देख लीजिएगा। आज हम उसी से रिलेटिव जो है उसी में का थोड़ा सा भाग बचा हुआ है, पार्श्विक विस्थापन। क्या बचा हुआ है? पार्श्विक विस्थापन। उसको आपको फिर पुनः बता रहे हैं। देखिए, जो भी हम क्रियाकलाप करेंगे वह पिछली कक्षाओं पर ही आधारित होगा और उसी चित्र के माध्यम से हम फिर पुनः जो है यह कितना अपने मार्ग से वह हट करके जाती है प्रकाश की किरण, इसको ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से। हम देखेंगे यह हमारा जो है वो क्या है, कांच का एक गुटका है। क्या है? कांच का गुटका। ठीक है, यह कांच का गुटका है। अब जो है हमको क्या करना है, एक हम जो है प्रकाश की किरण लेंगे। यह एक प्रकाश की किरण जो है आएगी इस पर। ठीक है, और यहाँ हम क्या करेंगे, इस आपतित प्रकाश की किरण को मान लिया हमने P, और जिस कांच के जिस तल पर आपतित हो रही है इसका नाम हमने रख लिया O, P और O। इस O बिंदु पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। यह अभिलंब होगा N। यह क्या होगा? अभिलंब N1। और यहाँ हम मान लेंगे N1 डैश। यहाँ क्या मान लेंगे हम? N1 डैश। ठीक है, तो यहाँ यह वायु है और वायु से कांच में जब प्रकाश आ रहा है तो विरल से सघन में इसको जाना चाहिए था, इस प्रकाश की किरण को ऐसे। क्या होना चाहिए था? ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी, और विचलित होगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। यह रहा आपका अभिलंब, इसी दिशा में यह क्या होगी, झुकेगी, और यह अभिलंब की तरफ झुकते हुए कांच के दूसरे तल पर जाकर के क्या होगी, आपतित होगी। यहां भी हम फिर क्या करेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। इस अभिलंब का जो नाम होगा वह होगा, यह अभिलंब होगा। और इस जो है प्रकाश की किरण को आप देखेंगे तो अब यह वायु से कांच से वायु जा रहा है, मतलब कि सघन से विरल में जा रहा है। और जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती हैं, मतलब कि प्रकाश की किरण क्या जाएगी, इस दिशा में। ठीक है, यह निर्गत हो जाएगी। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन उसका हमको यहाँ पर मतलब है नहीं। हमें यही दिखाना है कि यह हमारा वास्तविक जो पहले आपतित किरण है उसको हमने आगे बढ़ाया है, तो यह दिखाई दे रहा है। और जो निर्गत किरण है वह है, दोनों हम देख रहे हैं तो आपस में यहाँ क्या हो रही हैं, समांतर हो रही हैं। देखिए, दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं आपस में मिलेंगे नहीं, अगर उनको हम पीछे की तरफ भी लेकर के जाए तो भी कहीं आपस में नहीं मिलेंगे। अब हमको क्या करना है कि यहाँ जो हम अभिलंब मान लेंगे कि यह हो N2 और यह हो N2 डैश। क्या हो? N2 डैश। तो और यह जो बिंदु हो वह हो Q। क्या हो? Q। जो सेकेंड जो हमारा कांच का जो दूसरा सरफेस है वहां जो हमने क्या माना है, बिंदु Q माना है, और यहाँ हमने क्या माना है, O माना है। अब हमको क्या करना है, ज्ञात करना है पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमको? पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, तो पार्श्विक विस्थापन में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस आपतित जो दूसरा इसका सरफेस है वहां से इस जो हमारी प्रारंभिक किरणों को हम आगे की तरफ लेकर के गए हैं, वह किरण जो है कहाँ मिलेगी, जाकर किस पर, एक अभिलंब कीजिए। हम इसको जो है आप हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो अभिलंब जब आएगा तो वहां यह 90 अंश का कोण बनाएगा। कितना अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इसका नाम हम मान लीजिए रख दे रहे हैं, इस बिंदु का क्या, यन। क्या रख दे रहे हैं हम? यन। तो अब हमको क्या देखना है, एक बार फिर पुनः आप जो है इस चित्र को समझ लीजिए, और चित्र को समझने के बाद फिर पुनः जो है हम आगे की तरफ चलेंगे। हमारा क्या है, सर्वप्रथम आपतित किरण है PO, वहां अभिलंब है N1 डैश, और N1O N1 डैश। वह प्रकाश की किरण जो है क्या हुई है, ऐसे आई है और दूसरे सतह पर क्या हुई है, जाकर के टकराई है, जहां से फिर पुनः जो है अपवर्तित हुई है, तो अभिलंब से दूर गई है।
अवलंब से दूर गई है तो जो हमारी आपतित किरणों को जो हम आगे की तरफ बढ़ाए थे वह आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में दोनों क्या हो गई हैं, समांतर हो गई हैं। और यही इन दोनों के बीच का जो है जो दूरी है डी, यही हमारा क्या हो जाएगा, पार्श्विक विस्थापन होगा। क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन होगा। आप चित्र को एक बार पुनः देखिए, ठीक है। और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, आगे की बातें हम जो है जो इसका डेरिवेशन है वो आपको फिर पुनः बताया जाएगा, ठीक। पहले चित्र को आप देख लीजिए। चलिए देखिए क्या होगा, यहाँ आप देखेंगे यह होगा आपतन कोण I, यह होगा अपवर्तन कोण R, ठीक है। अब देखेंगे तो जो N1O और N1 डैश है वह किसके समांतर है, N2Q N2 डैश के। तो जब दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटती है, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण, एकांतर कोण और शीर्षाभिमुख कोण तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि यहाँ हम देखेंगे तो एकांतर कोण बन रहा है, तो जो यह कोण बनेगा यहाँ पर दूसरे जो सरफेस पे आपतन कोण जो बनेगा वो हमारा एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और यहाँ जो अपवर्तन कोण जो बन रहा है लास्ट में उसको हम क्या मान लेंगे, I डैश यदि मान लेते हैं तो अब यह हमारा जितना कोण दिया हुआ है सारा ज्ञात हो गया। यह जो चित्र आप यहाँ देख रहे हैं इसके पिछले क्लास में आपको यह सेम यही बताया गया था। इसमें बस क्या जुड़ गया है, पार्श्विक विस्थापन D, यही अपने माध्यम से इतना जो है वह विचलित हो रही है। हम आएंगे इसको जो है सॉल्व करते हैं तो देखेंगे इसमें कि यहाँ एक कोण बन रहा है, यह संपूर्ण कोण बन रहा है, संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है जो है QNO देख रहे हैं आप, ऐसा इधर से यह वाला यहाँ, यह जो है कोण हमारा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, QNO। कौन सा कोण बन रहा है, त्रिभुज जो है संपूर्ण त्रिभुज हम लिख लेंगे, संपूर्ण त्रिभुज QNO में, संपूर्ण त्रिभुज QNO में हम देखेंगे तो अब यहाँ हमारा एक कोण बन रहा है, आप देख रहे हैं यह वाला कोण। यह कोण किसके बराबर, इसको हम मान लेते हैं कि यह जो है कोण जो है डेल्टा कोण बना रहा है। तो जो डेल्टा का मान होगा वह किसके बराबर होगा, आप देखेंगे अभी हमने बताया कि जब जो है यह एक ऐसे कोण काटा तो यह किसके बराबर होगा, इसके बराबर। कैसे, यह शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। तो जो कोण I है इस पूरे के बराबर होगा, R के बराबर नहीं, किसके, पूरे के बराबर होगा। और उसका एक छोटा सा भाग यह बचा हुआ है, तो जो डेल्टा का मान होगा वह क्या हो जाएगा, I माइनस R के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, I माइनस R के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि जो है हम यह त्रिभुज कैसा ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ फिर एक बार पुनः बना दे रहे हैं ऐसे। यह हो गया हमारा N, यह संपूर्ण बन गया, यह हो गया हमारा N, और N के बाद यह हमारे आधार पर यह कोण यहाँ बिंदु है Q और यह बिंदु है हमारा कौन सा, O। तो हमारा जो है यहाँ ऐसे देखिए यह कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, यह वाला। आप देखिए उसी को हम यहाँ उठा दिए हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो यह कोण बने तो कोण हमारा यह बन रहा है I माइनस R, ठीक है। तो यह कोण होगा तो यह लंब होगा, यह कोण होगा तो यह क्या होगा, लंब होगा और आधार होगा। आप इस बेहतर रहेगा इसी चित्र में आप समझना चाहें तो बेहतर होगा, उसे बाहर निकाल कर बताया जाएगा तो आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ आप इस तरह देख रहे हैं यह कोण है, हम जिसको जो है हाईलाइट कर रहे हैं ब्लैक से ही ऐसे। यह जो कोण है यह है O या QNO, जैसा आपको यहाँ लिखा गया QNO में जो N है वह क्या है, समकोण है। और यहाँ जो कोण दिखाई दे रहा है वो क्या है, जो है डेल्टा है। और यह उसका मान कितना है, उसका मान है I माइनस R। तो हम लिखेंगे इस साइन, लिखेंगे संपूर्ण त्रिभुज के नियम से अगर लिखेंगे तो आप साइन का ही प्रयोग क्यों लिया जाएगा। आप देखिए एक फार्मूला होता है L बटे K तो साइन बराबर होता है लंब बटे कोण। तो लंब इसके लिए हो जाएगा D, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, लंब बटे
कर्ण, कर्ण मतलब ओ क्यू, ठीक है। तो लिखेंगे साइन आई माइनस आर, यहाँ हम जो है डेल्टा का भी लिख सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट उसका मान लिख रहे हैं। साइन आई माइनस आर इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब क्यू एन बटे क्या हो जाएगा ओ क्यू, ओ क्यू, ठीक है। अब देखिए क्यू एन बटे ओ क्यू, क्यू एन का तो मान हमको पता है क्या है, क्यू एन का मान है डी और ओ क्यू का मान हमको नहीं पता है। तो क्या हो जाएगा ओ क्यू बराबर, अगर इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डी, सॉरी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह इसमें गुणा करेगा, तो ऐसा हम लिख सकते हैं डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर ओ क्यू साइन आई माइनस आर, क्या हो जाएगा आई माइनस आर। अगर हम यह माने कि जो कांच का गुटका है उसकी चौड़ाई क्या है टी हो, कांच की जो गुटका है उसकी चौड़ाई क्या हो टी हो, जब कांच के गुटके की चौड़ाई टी हो जाएगी तो यह भी जो आपका दिख रहा है ओ और यन, यन बिंदु हमारा यन वन जो डैश है वो यहाँ पे है, तो यह भी जो है ओ यन वन डैश ये भी टी के बराबर हो, क्योंकि ठीक इसके समांतर है। तो क्या हो जाएगा, अब हम लेंगे त्रिभुज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ एन वन डैश ओ एन वन डैश क्यू, ठीक है, ओ एन वन डैश क्यू। अगर यह त्रिभुज लेते हैं तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कोण बन रहा है आर, क्या बन रहा है, कोण बन रहा है आर, तो यह भी एक प्रकार का समकोण बन रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ लेंगे कोण आर, तो अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ हम काश का प्रयोग करेंगे, किस लिए काश का प्रयोग करेंगे, यहाँ समझिए, काश का प्रयोग करेंगे तो आधार बटे कर्ण क्या होगा, आधार और बटे कर्ण क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार का तो मान लीजिए हो जाएगा हमारा ओ एन वन डैश, और कर्ण जो है हमारा क्या है ओ क्यू है, जिसका मान हमको यहाँ ज्ञात करना है, वो मान यहाँ रख देंगे तो हमारा डी का मान क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज जो है ओ एन क्यू में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ एन एन वन डैश क्यू में, वही बात दिखा गया फिर से पुनः, तो हम लिखेंगे cos r, cos r इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos r इक्वल टू हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है o एन वन डैश बटे कर्ण है o क्यू, o क्यू, हमको ओ क्यू का मान इससे चाहिए, अगर इसको हम समीकरण 1 माने हो तो यह हमारा क्या हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ एन वन डैश बटे काश आ जाएगा नीचे, जब ये इसके पास गया तो ये नीचे आ सकता है, नीचे हो जाएगा कॉस आर। अब इसको अगर हम मान लें समीकरण नंबर 2, क्या मान लें समीकरण नंबर 2, अब ओ क्यू का मान समीकरण 1 में, ओ क्यू का मान, ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब ओ क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए ओ क्यू की जगह पे हो जाएगा हमारा क्या, अब लिखते हैं डी बराबर ओ क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा ओ एन वन डैश, ओ एन वन डैश न रख करके हम डायरेक्ट इसका मान रखें, क्या रखें ओ एन वन डैश का मान क्या है टी है, और नीचे क्या है हमारा cos r है, तो ओ एन वन डैश आप देख रहे हैं ओ एन वन डैश, तो यही ना है टी, दोनों उसके बराबर होगा, तो क्या रख सकते हैं टी अपन cos r, तो हम जो है ओ क्यू का मान रखते हैं टी अपन cos r, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ क्या है हमारा साइन आई माइनस आर, क्या हो रहा है साइन आई माइनस आर हो जा रहा है,
तो हमारा जो विस्थापन निकल रहा है, पार्श्विक विस्थापन, वो किसके बराबर, मूल सूत्र उसका क्या हो जाएगा कि D इक्वल टू, या D बराबर क्या हो जाएगा, साइन I माइनस आर बटे कॉस आर और इंटू टी। यह हमारा निकल कर आ गया क्या, पार्श्विक विस्थापन। क्या आ गया, पार्श्विक विस्थापन आ गया। अब यदि हम माने, ये क्या है हमारा पार्श्विक विस्थापन है, अब इसमें हम यह कहें कि जो कोण हो बहुत छोटा हो, क्या हो, कोण जो है वह बहुत छोटा हो। जब कोण बहुत छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन को हम छोड़ सकते हैं, यानी ऐसा कह सकते हैं कि साइन I माइनस आर इक्वल टू साइन, क्या हो जाएगा हमारा, साइन I माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, हम लिख सकते हैं कि साइन I माइनस आर इक्वल टू I माइनस आर। ठीक है, अब जो है कास आर का जो मान है हम मानते हैं, तो लिखेंगे कास आर इक्वल टू 1। क्या लिख देंगे, कास आर इक्वल टू 1। तो विस्थापन हमारा क्या निकल कर आएगा, डी इक्वल टू साइन को हमने अल्पांश माना है, क्या माना है कि कोण क्या हो, बहुत छोटे हो, कोण जो है बहुत छोटे हो, तो इसके जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, आई माइनस आर, अब बटे कास आर की जगह हमने क्या कहा 1, और टोटल का मल्टीप्लाई किससे है, टी से है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा पार्श्विक विस्थापन टोटल आ रहा है वो किसके बराबर होगा, डी इक्वल टू आई माइनस आर टी के बराबर। क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू जो है आई माइनस आर इंटू टी। इस 1 का कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहता है, क्योंकि आधार में तो हमेशा हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे आज का जो है जो टॉपिक था जो है पार्श्विक विस्थापन। तो हमने जब किसी समतल गुटके के द्वारा जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाकर के निकलती हैं, तो उनके द्वारा जो विचलन होता है, तो कितना विचलन होता है यह हमने निकाल लिया। क्या निकाला, ये विचलन हमारा क्या था, डी था। तो डी का मान हमारा आसानी से क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। अब देखिए कैसे जानेंगे, समझिएगा। अब इसको अगर निकालना हो चित्र के माध्यम से समझेंगे। चित्र में क्या है, यही ना है, अगर हमको आई और आर का मान दिया हो, क्या दिया हो, हमको आई का मान पता हो, आर का मान पता हो, और यह कांच की जो चौड़ाई है वो भी पता होगा कितना हम चौड़ा कांच लिए हुए हैं, तो हमने टी का भी मान हमको पता है, तो आराम से हम क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं आप इस फार्मूले के माध्यम से। ठीक है, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है।